गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज युवराज सेंगर। वेलकम टू ऑल। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हम आज बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे, तीसरे पार्ट के बारे में बताएंगे जो हमने पिछली क्लास में जहाँ तक बताया था उसके आगे। तो उस क्लास शुरू करने के पहले हम एक आप लोगों को थॉट सुनाते हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, आकू चाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब, आकू चाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। और तुम जिस दिन से रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, तुम जिस दिन से रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। और मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े बपड़े जेवर वेवर सब, फीके पड़ गए कपड़े बपड़े जेवर वेवर सब। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम अपने तीसरे पार्ट की ओर समझते हैं कि देखो, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भाग, उनके पाचक रस, उनके एंजाइम तथा एंजाइम के कार्य, वेरियस डाइजेटिव जूसेस, देयर एंजाइम्स एंड फंक्शंस। ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये जो टेबल है आपकी, इसमें देखो क्रम संख्या, आहार नाल के भाग, तीसरे कॉलम में पाचक ग्रंथि का नाम, रस का नाम, एंजाइम और भोजन जिसको पचाता है। तो हम इसमें देखेंगे, तो देखो आप लोग कि ये जो है आपका कि फर्स्ट है आपका मुख गुहा, जिसे हम मुंह को कहते हैं। इसमें पाचक ग्रंथि का लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? लार रस निकलता है। एंजाइम लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और ये मंड को बचाने का कार्य करता है। सेकंड आपका है आमाशय। आमाशय को हम मच भी कहते हैं, पेट। इसमें पाचक ग्रंथि का नाम जठर ग्रंथियां, इससे जठर रस निकलता है। जठर रस में 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ठीक है। और इसमें देखो, ये प्रोटीन और वसा को बचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब इससे आपके 2 रस और निकलते हैं, HCl और HCl, जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। आगे आता है ग्रहणी। तो जो आपकी ग्रहणी है, ग्रहणी ये पाचक ग्रंथि का नाम यकृत, लीवर, जिसका जो वेट होता है 1.5 kg का होता है मेल का, और फीमेल में 1 किलो 400 ग्राम का होता है। इससे पित्तरस निकलता है। ठीक है, पित्तरस। अब एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है और ये वसा को पचाने में सहायक है, ये फैट को बचाता है। अगला है आगे ग्रहणी। अब पाचक ग्रंथि का नाम अग्न्याशय। अग्न्याशय है एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। और अग्न्याशय से ही एक हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। इसकी कमी से रोग होता है। अग्न्याशय से एक हार्मोन्स निकलता है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहेंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है, जिसकी कमी से शुगर या डायबिटीज हो जाती है, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, अग्न्याशयी रस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं। अब ये प्रोटीन, मंड और वसा को, अब प्रोटीन मंड को हम अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। ठीक है। और वसा को बचाने का कार्य करता है। इसके आगे आती है छोटी आंत्र। ठीक है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आंत्र ग्रंथियां, ग्रंथि का नाम, इससे आंत्ररस निकलता है। ठीक है। इसमें आपके एंजाइम निकलते हैं, एरेप्सिन प्रोटीन के अवयवों का पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज को बचाता है। ठीक है।
लैक्टेज लैक्टोज को बचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को बचाता है। तो ये आपकी टेबल थी, इसमें जो आपके ये जो एंजाइम है कहां किसकी भूमिका है उसके बारे में हमने बताया। अब आगे हम जानते हैं, इसके आगे हम बताते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन, इसके आगे हम चर्चा करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो श्वसन क्या होता है? श्वसन हमने आपको बताया था, श्वसन कर दो कट। तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन को हम अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो देखते हैं श्वसन, श्वसन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन को हम समझते हैं कि श्वसन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जंतु या जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 गैस छोड़ते हैं, या दूसरी भाषा में समझ लो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना तथा CO2 गैस को छोड़ना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो श्वसन की जो रिएक्शन है क्या है कि श्वसन कैसे होता है कि हम वायुमंडल से क्या लेते हैं, ठीक है। श्वसन की जो रिएक्शन है C6H12O6 प्लस O2। तो ग्लूकोज भोजन के रूप में हम ग्लूकोज को संचित करते हैं, मतलब संचित होता है, ठीक है। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन हम लेते हैं जब ये जाती है, ठीक है, अंदर जाएगी जब श्वसन क्रिया के दौरान CO2 जल और ऊर्जा बनती है। CO2 जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, या 38 ATP के अणु 38 ATP के अणुओं का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज की हम भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है और वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब ये क्रिया होती है, ठीक है, तो श्वसन क्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है, जल बनता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जिस ऊर्जा का यूज हम दैनिक कार्यों में करते हैं, ठीक है। ऊर्जा का यूज हम दैनिक कार्यों में करते हैं। अब इसमें देखो, या जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा है ये 38 ATP के अणुओं के बराबर होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये श्वसन हो गया। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार इसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसे हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन के प्रकार को, ठीक है। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन जो है ये दो प्रकार का होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, फर्स्ट है श्वसन दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है आपका श्वसन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। पहले को हम बोलते हैं
ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक आपका ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनोक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन को पहला है आपका ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। इसे हम ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। O2 की आवश्यकता होती है और एक होती है, और जो ये ऑक्सीजन की प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो देखो, वो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और इसे कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब इसके बाद आता है आपका, तो देखो हम सेकंड देखते हैं। पहला हमने बताया ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सेकंड है अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। O2 की आवश्यकता नहीं होती है और यह क्रिया जो है, ठीक है, ये जो अपक्रिया है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखो, ये कहां होती है, C6H12O6 जो ग्लूकोज है, इसका क्या होता है, ग्लूकोज जब टूटेगा तो इसमें अनोक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। C2H5OH एथिल अल्कोहल बनता है, CO2 प्लस ऊर्जा बनती है। अब ऊर्जा में 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ये वाली जो अनोक्सी श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज से
एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है CO2 और इसमें 27 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये अनोक्सी श्वसन किस किस में होता है? ये ऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल उदाहरण है जंतुओं में, और इसमें एग्जाम्पल हैं कवकों में, कुछ कवक हैं, जीवाणु, कवक जीवाणु, कुछ पौधों, तथा कुछ पौधों में होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कवक में होता है, जीवाणु में होता है, और कुछ पौधे अनोक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्रियाएं हैं, ये कहां संपन्न होती हैं? ये दोनों क्रियाएं जो हैं, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन, दोनों ग्लाइकोलाइसिस में पूर्ण होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस में पूर्ण होती हैं। तो हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं कि जो हमने आपको बताया था, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में, ठीक है, किसका पाइरुवेट बनाता है। अब क्या होता है? O2 की अनुपस्थिति किसमें होती है? जब ईस्ट में, तो क्या बनाएगा आपका? एथिल अल्कोहल CO2 और ऊर्जा का निर्माण करेगा। अनोक्सी श्वसन में, ऑक्सी श्वसन में क्या करेगा? ठीक है, हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, यहां भी ऑक्सीजन का अभाव होता है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, जब हमें थकान महसूस होती है मांसपेशियों में, तो वो लैक्टिक अम्ल की जमा के कारण होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सी श्वसन में, ये कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके आगे हम बताते हैं, इसके आगे श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की जो क्रियाविधि है, ये दो प्रकार की श्वसन की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। श्वसन की जो क्रियाविधि है, ये दो प्रकार की होती है। श्वसन की क्रियाविधि, तो श्वसन की क्रियाविधि को हम बोलते हैं अंग्रेजी में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यह दो प्रकार से होता है। अब इसमें देखो, फर्स्ट है, पहले दो प्रकार से होता है, एक तो आपका बाह्य श्वसन, एक अंतः श्वसन। तो पहले हम बाह्य श्वसन को समझेंगे, इसके बाद अंतः श्वसन को। तो फर्स्ट है आपका बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन को हम बाह्य श्वसन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो बाह्य श्वसन क्या है? ये किसके द्वारा होता है? ये श्वसनांगों द्वारा होता है। जो बाह्य श्वसन है, ये श्वसनांगों द्वारा होता है।
ये श्वसनांगों द्वारा होता है और ये निम्नलिखित प्रकार से होता है। फर्स्ट पॉइंट है, ये श्वसनांगों द्वारा होता है और ये निम्न प्रकार से होता है। ये निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट है, कितने प्रकार से होगा तो हम देखते हैं। फर्स्ट है श्वासोच्छ्वास। इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रीदिंग। इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना और छोड़ने को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है। सेकंड है वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय। ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वायु तथा रुधिर के मध्य क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। O2 CO2 CO2 O2। ठीक है। इसके आगे O2 का परिवहन। O2 का मतलब ऑक्सीजन। O2 का परिवहन, O2 का परिवहन, इसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। O2 मीन्स है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है। अगला है आपका रुधिर व ऊतकों के बीच रुधिर व ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय। तो रुधिर व ऊतकों के बीच भी गैसों का विनिमय होता है। रुधिर मतलब खून के बीच और ऊतकों के बीच, जो ऊतक है, टिश्यू बोलते हैं जिसे हम, गैसों का विनिमय होता है CO2 और O2 का। इसके आगे है CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, तो इसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बोलते हैं अंग्रेजी में। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहते हैं। तो इसमें देखो, ये जो हमने आपको बताया, ये जो पहला है, फर्स्ट है आपका, जो हमने आपको बताया कि जो आपका बाह्य श्वसन को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ये श्वसनांगों द्वारा होता है। अब श्वसनांग क्या होते हैं? श्वसनांग में हम आगे चर्चा करेंगे श्वसनांग में, कि श्वसनांग जो है जैसे आपका नासा छिद्र है और जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, फेफड़े हैं, ये आपके श्वसनांग हैं। ठीक है। ये निम्न प्रकार से होता है। तो पहला श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ने को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है। ये है वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। O2 CO2 का, O2 का परिवहन पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन का परिवहन होता है खून के माध्यम से। रुधिर व ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय होता है खून के मध्य और ऊतकों के मध्य। CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ये इतना है। ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके कौन से अंतः श्वसन के बारे में। अगले वीडियो में हम जो
पार्ट 4 लेके आएंगे, तो उसमें हम अंतःश्वसन और आगे की जो भी आपके बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको एक थॉट और सुनाएंगे, जैसा कि पहले सुनाते थे, अब भी सुनाएंगे और हमेशा सुनाते रहेंगे कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, और जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। और हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम रास्ते के पत्थर तो हटाते जाते, कम से कम रास्ते के पत्थर तो हटाते जाते। वो मेरी मजबूरी थी, मैंने उसे रोका भी नहीं, मेरी मजबूरी थी, मैंने उसे रोका भी नहीं। उसने मुड़ मुड़ के मुझे देखा था जाते जाते, उसने मुड़ मुड़ के मुझे देखा था जाते जाते जाते। तो आज के लिए इतना ही।